तो इतना बड़ा सांप हमारे घर में आया कहां से? वो कोई आम सांप नहीं था, सर्प वंश का था। क्योंकि कोई भी आम सांप दावंश पर हमला नहीं करता। मुझे लगता है वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। क्या? आज सुबह जब मैं तालाब पर गया था तब कोई मुझ पर नजर रख रहा था। पंडित जी, लेकिन किसी सांप की मेरे बेटे के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सर्प वंश का कोई भी सांप किसी पर तब तक हमला नहीं करता जब तक उसकी उससे दुश्मनी ना हो। और फिर सर्प वंश की दावंश से क्या दुश्मनी हो सकती है? जो होना था सो हो गया। अब जाओ अंश को अपने कमरे में लेके जा। पंडित जी आइए, विधि शुरू करते हैं। चलिए आओ। निशांत जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। वो दिव्या, सॉरी वेदश्री, बेटी की शगुन का थाल अपने हाथों से सजा रही थी, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं। दिव्या, तुम्हारे हाथ में ये चोट? निशांत जी, मामूली सी चोट है। वो रास्ते में आते हुए पैर फिसल गया, शगुन का थाल बचा रही थी और चोट लग गई। जख्म गहरा लग रहा है। और ये जख्म है भी ऐसा जैसे किसी तेज धार वाली चीज से लगा हो, जैसे चाकू या कांच। इसे ऐसे छोड़ा तो बहुत खून बह जाएगा। तुम चलो, मैं पट्टी कर देती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस पानी से धो देती हूँ इसे। और ये था डायन की उल्टी चाल का तीसरा कदम। दिव्या, बहुत जोर से लगी है ना? डायन का वार ऐसे ही लगता है। तुम क्या कह रही हो मोना? यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है दिव्या, और ये बात हम दोनों जानते हैं कि मेरे बेटे पे हमला तूने किया है। दुश्मनी डायन से निभा रही है, डायन के बेटे से। अगर दुश्मनी निभाने पर आई होती ना, तो अब तक ना तू जिंदा होती और ना तेरा बेटा। और इस दुश्मनी की शुरुआत तूने की थी, वरना हम तो दोस्त थे ना। और तू मुझसे मदद मांगने भी आई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दिव्या। हम डायन का वंश खतरे में है। लेकिन तुम्हारा दुश्मन है कौन? रीवा वंशी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं रीवा वंशियों का विनाश कर दूंगा। वादा तो कर लिया था दिव्या, पर वादा निभा नहीं पाई। एक रीवा वंशी बच गया, वो आखिरी रीवा वंशी जिसे तू मौत देने गई थी पर दिल दे बैठी। नहीं मोहना, मैं निशांत को नहीं मार सकती। मेरे पति है, हमारा हंसता खेलता परिवार है, बच्चे हैं। और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उनका क्या, जिन्हें तुम्हारा पति मार रहा है? निशांत वही कर रहे हैं जो एक रीवा वंशी होने के नाते उन्हें करना चाहिए। तो मैं भी वही करूंगी जो एक डायन होने के नाते मुझे करना चाहिए। कि डायन किसी की दोस्त नहीं होती, इसलिए तुमने मुझसे बदला लिया। एक ऐसा बदला जो सिर्फ एक डायन ही ले सकती है। मोना मेरे बेटे को छोड़ दे। इसका क्या कसूर है मोना? इसे छोड़ दे। इसका कसूर है, ये तेरा और निशांत का बेटा है। ये एक रीवा वंशी है। उससे मेरे बेटे को नहीं मारा,
तूने मेरे और निशांत के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। तूने मेरा सच निशांत को बताया और निशांत ने मेरे साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। तेरे बेटे को मारने वाले हाथ भले मेरे थे, लेकिन उसके मरने की वजह तू थी। नहीं, यही सच है। तेरा बेटा तेरी वजह से मरा है। उसकी जान तूने ली है। चुप हो जा मोहना, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तू खुद है। तेरा परिवार बिखरा तेरी वजह से, तेरा बेटा मरा तेरी वजह से। इस सब की जिम्मेदार तू है, तू। बस, बस। बेटा तो नहीं रहा और बचेगी तू भी नहीं। तू एक डायन है तो मैं भी सर्पिका हूं, और तूने सर्पिका के फन पर पांव रखा है डायन। अब ये सर्पिका तुझे, तेरे बेटे को और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगी। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। रुक जाओ! सर्पनी है। छुटकी, मैंने कहा था ना, कुछ बातें छुपे रहना ही अच्छा होता है। ये सब तेरी चाल थी ना मोहना। डायन सामने भी हो तो वार पीछे से ही करती है। पीछे से तो वार तूने किया है। मैं तो तेरे घर पे अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी। तूने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। तूने अंश की जान लेने की कोशिश की दिव्या। क्यों दिव्या? क्योंकि ये एक सर्पनी है। डायन अपना बदला भूल सकती है, लेकिन सर्पनी अपना बदला कभी नहीं भूल सकती। नहीं वेदश्री, तुम इसकी बातों में मत आना। मैं डायन को भी जानती हूँ, डायन के धोखे को भी। ना ये शादी कभी नहीं होने देगी। ये सब इसकी चाल है। मैं जानती हूँ मोहना डायन है, मगर मैं ये भी जानती हूँ मोहना एक माँ भी है। और मैं भी पिया की माँ हूँ। मैं अपनी बेटी को इसकी बहू बनाकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसलिए पिया मेरे साथ यहाँ से जाएगी। पिया कहीं नहीं जाएगी। पिया कहीं नहीं जाएगी। निशांत, तुम तो मेरी बात समझो। मैं सब समझता हूं, लेकिन हम रीवा वंशी हैं दिव्या। एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद हम पीछे नहीं हटते। और अगर पिया को डायन से कोई भी खतरा है तो वो यहीं इसी घर की बहू बनकर उसका सामना करेगी। पीठ दिखाकर भागने नहीं वाली वो। तो तुम क्या चाहते हो कि हम अपनी गुड़िया को इस डायन के पास छोड़ दें? नहीं निशांत, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि इस सर्पनी को कौन रोकता है।
और सर्पास्त्र का इस्तेमाल करोगे? करना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक बेटी की खुशी के लिए बाप कुछ भी कर सकता है। और पिया की खुशी अंश के साथ है। अब उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं दिव्या। और ये था उल्टे पैरों वाली डायन की उल्टी चाल का चौथा कदम। माँ, कहीं जा रहे हैं? मैं वो पिया बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ, क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बस थोड़ी कमजोरी आ गई थी ना, तो मैंने सोचा घर ले जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लेंगे। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पिया कैसी बातें कर रही है? तुम्हारी शादी है बेटा। आपके और माँ के बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ तो बेटा फिक्र मत करो, शादी होने से पहले हम दोनों वापस आ जाएंगे ना। दिव्या चले? दिव्या, अगर तू यहाँ से आजाद होना चाहती है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? और ये था डायन की उल्टी चाल का 5वां कदम। ये लो। आई एम सॉरी दिव्या कि मैं तुम्हें वहां से इस तरह ले आया, लेकिन मैंने ये सब पिया के लिए किया। खा लो ना प्लीज। गुड़िया, क्या कहा? तुम तो पिया को हमेशा गुड़िया कहकर बुलाते हो ना? हाँ हाँ, मेरा मतलब वही था। कौन गुड़िया हो तुम? क्योंकि निशान तो तुम हो नहीं, तो तुम हो कौन? पकड़ लिया तुमने, मुझे पकड़ लिया। दिलबर, दिलरुबा आ रही है तुम्हारे पास। एक मामूली सी चुड़ैल को भेज दिया मेरा सामना करने के लिए। चाल तो तुमने अच्छी चली थी मोहना, पर तुम ये भूल गई कि इस बार तुम्हारा सामना एक सर्पिका के साथ हुआ है। अफसोस, अपनी बेटी की शादी तुम भी नहीं देख पाओगे।
दिव्या जी सर्पिका है? अगर दिव्या सर्पिका है तो सर्पिका की बेटी दैविक कैसे हो सकती है? इसका मतलब पिया दैविक नहीं है? पिया ही दैविक है, इसीलिए अंश की शादी पिया से ही होगी, और वो भी अभी। क्या? मैं जानता हूं तुम अपनी माँ और पापा का वेट कर रही हो, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो कैसे आ सकती है? पापा तो आ सकते हैं, वो भी नहीं आया। Don't worry. या ये अंगूठी किसने दी? माँ ने। क्या मैं देख सकता हूँ? मैं आई। प्यारी लग रही है। जीते रहो। जीते रहो और सदा सुखी रहो। छुटकी, मेरे ख्याल से अब वरमाला की रस्म कर लेनी चाहिए। काजल, नेहा, वरमाला ले आओ। जी माँ। छोड़ो मुझे, अब क्यों बांध दिया मुझे? मैंने तुझे कहा था किसी के सामने मत आना, और तू यहाँ ऐसे नाच रही है जैसे तेरी शादी हो रही हो। वैसे तो बड़ी इकायन बनी फिरती हो, पर जब एक सर्पिका को मारने की बात आई तो नींद की गोली का इस्तेमाल करना पड़ा। बकवास बंद कर। सर्पिका कभी डायन से बढ़ के नहीं होती। उसे मेरी ताकत का भी अंदाजा है और कमजोरी का भी, इसलिए मैं उसे तभी हरा सकती हूँ जब वो गहरी नींद में होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उस सर्पिका के पास जा रही हूँ। तुझे मेरे पीछे वही करना होगा जो मैंने तुझे समझाया था। समझ गई। लो, बन गई। अब जा।
सर्पिका, ये यहाँ क्या कर रही है? मंदबुद्धि चुड़ैल फिर से बेवकूफ बन गई। मुझे पता था तू मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी, इसलिए मैं ही तेरे पास आ गई। एकायन सर्पिका से इतना डर गई कि उसे चुड़ैल का सहारा लेना पड़ गया। बता तू क्या चाहती है बोहना, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तू अंश और पिया की शादी कभी नहीं होने देगी। डायन की चाल सिर्फ डायन ही समझ सकती है सर्पिका। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है डायन, क्योंकि जो तू सोच रही है वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुझे अपनी बेटी के पास कभी पहुंचने नहीं दूंगी। पिछली बार तुझ पर तरस खाकर तुझे पत्थर का बनाकर मैंने सिर्फ कैद किया था, और इस बार मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। तेरा तो निशाना भी चुकने लगा है सर्पिका। लगता है तेरी उम्र हो गई है। उम्र तो अब तेरी खत्म होगी डायन।
वधू वर को वरमाला पहनाए। अरे ऐसे थोड़ी ना। पिया की बच्ची को तो दिलरुबा कच्चा चबा जाएगी। दिल पर सिर्फ दिलरुबा का है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। अब वधू को तुलसी की पूजा करनी है और तुलसी पर जल चढ़ाना है, और ये कार्य उसे अकेले करना है। पिया, इस तरह आ जाओ। अब तक तो सिर्फ मजाक चल रहा था डायन। वार तो सर्पिका ने अब किया है, वो वार जो सर्पिका एक ही बार कर सकती है। वो मैंने तेरे लिए बचा कर रखा था। मेरे इस वार से डायन तो क्या, इकायन भी नहीं बच सकती। मेरा बेटा भी ऐसे ही तड़पा था, और तू भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी डायन। तेरा बेटा जिंदा है। हाँ, जिंदा है। और वो कहाँ है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? ओना, मेरा बेटा कहाँ है? सोच ले सर्पिका, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। सोच लो सर्पिका, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या नहीं? बेटा, आप तो बता दे मेरा बेटा कहाँ है। बोल, होश क्या रही है डायन, बता मेरा बेटा कहाँ है। पिया को सर्प अंगूठी दे चुकी हूँ। पिया, ये अंगूठी किसने दी? माँ ने। तूने मुझे तो मार दिया मोहना, पर अब सर्पिका की जगह मेरी बेटी पिया लेगी। सर्पा सर्पभद्रं तत् गच्छ सर्प महाविशः जन्मे जयस्य अज्ञाते आस्ति कवचं स्मरन्। सर्पा सर्पभद्रं तत् गच्छ सर्प महाविशः जन्मे जयस्य अज्ञाते आस्ति कवचं स्मरन्, आस्ति कवचं स्मरन्। ये पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है?
सानी? कुछ गड़बड़ है, अब चलिए मेरे साथ। बाबा, बाबा उठिए बाबा, बाबा उठिए ना, बाबा उठिए बाबा, बाबा उठिए। दिलबर की शादी होगी, लेकिन दैविक से नहीं, दिलरुबा से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। पाणिक ग्रहण संस्कार के लिए वर और वधू एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेंगे। क्या तुम्हारी रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? वही जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें, वही जो मैंने तुम्हें पहनाई थी। वो रिंग, वो तो खो गई। भाई तू दूर रह। पियादी, डैड की हालत किसने की होगी? शायद उसी ने, जिसने हमें इस कमरे में बंद कर दिया। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? ताकि मेरी और अंश की शादी ना हो सके। तुम दिलरुबा के दिलबर हो, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती है। पिया कहाँ है? मैंने पूछा, पिया कहाँ है? दिलरुबा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर दिलबर की जुबान से किसी और का नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तुम्हारे जुबान से जब तुम पिया का नाम लेते हो तो यहाँ चुभता है। पिया में ऐसी कौन सी बात है जो दिलरुबा में नहीं है? दिलरुबा ने तुम्हें दिल दिया और तुमने उसे धोखा दिया। याद रखना, तुमने अगर दिलरुबा के अलावा किसी और से शादी की तो दिलरुबा तुम्हारी जान ले लेगी। देखते हैं।
किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे नीचे गिरा दूंगी। तुम ठीक हो ना? पियादी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर डैड यहाँ है तो फिर माँ को छोड़ने कौन गया था? बता पिया कहाँ है, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिलरुबा की चाल उल्टी पड़ गई। यहाँ से भागने में ही समझदारी होगी। सावी, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी तो क्या करे दी? हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? एक रास्ता है। भाभी, अच्छा हो ना अंश ने उसे पहचान लिया, वरना अंश की शादी एक चुड़ैल से हो जाती। अगर चुड़ैल थी तो पिया कहाँ है? पियादी, ऐसे मत करो, ये बहुत रिस्की है। अपनी जान खतरे में मत डालो पियादी, प्लीज। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, माँ की जान की फिक्र है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सावी, मुझे ये करना ही होगा। जरूर उस चुड़ैल ने ही पिया को कहीं छुपाया होगा। नहीं पियादी, प्लीज पियादी, मेरी बात सुनो। जय हो मैया की। ये रहे निशान जी और सावी। उस चुड़ैल ने कमरे में बंद कर दिया था भाभी। इसने मेरे सर के ऊपर पीछे से वार भी किया, जिससे मैं बेहोश हो गया। मुझे तो लगता है ये भी जरूर उस चुड़ैल का ही काम होगा। प्रोफेसर निशांत, आपको पता है पिया कहाँ है? पियादी माँ के पास गई है। ये अंश कहाँ चला गया? अंश भी पिया के साथ ही गया है। तुम्हें पता है, आज उस चुड़ैल ने तुम्हारा रूप लेकर मुझसे शादी करने की कोशिश की। हमें भी कमरे में उसी ने बंद किया था। वो भाग गई, वरना आज उसे मैं छोड़ता नहीं। लेकिन वो गई कहाँ होगी? पिया, ये सब बातें सोचने का वक्त नहीं है, हमें पहले तुम्हारी माँ को ढूंढना है। ये सब वो चुड़ैल अकेले नहीं कर सकती, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। इस सब के पीछे जरूर किसी और का हाथ है। मोना का है। हमारी माँ घर पर नहीं थी, कहीं वो तो चुड़ैल के साथ नहीं मिली हुई? पिया, तुम हमेशा मेरी माँ को गलत क्यों समझती हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की मदद कर रही है। लेकिन अंश, आज तक जितना भी कुछ पिया हुआ... प्लीज, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। आई एम श्योर ये काम सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल का है और किसी का नहीं। चुड़ैल से दिव्या जी की क्या दुश्मनी हो सकती है? बरसों पहले दिव्या ने ही चुड़ैल को पकड़कर कैद किया था, इसलिए चुड़ैल के लिए दिव्या ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे डर है कहीं चुड़ैल माँ को कुछ करना दे। जल्दी चलो अंश, माँ की जान को खतरा है। रुको अंश, यहीं रुको। क्या हुआ पिया? यहाँ क्यों रुक गए? तुम्हारा घर तो आगे है ना? क्योंकि मुझे लगता है माँ घर पर नहीं आई होंगी। क्यों होगी? क्योंकि चुड़ैल जंगल में शिकार करती है।
इतने घने जंगल में माँ को कैसे ढूंढेंगे? एक तरीका है। माँ तो कहीं नहीं दिखी। एक काम करते हैं, हम दोनों उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में ढूंढते, शायद हम उन्हें ढूंढ पाए। हाँ, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। किसने किया माँ? किसने किया माँ? मोहना। मोहना? मोहना? दिव्या जी, पिया, दिव्या, पिया, पिया, पिया,
पिया, दिव्या आंटी मिली? हाँ। कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? हाँ, हाँ ठीक है। पिया लेकिन है कहाँ वो? और चुड़ैल, चुड़ैल का क्या हुआ? माँ ने चुड़ैल को उसकी असली जगह पर पहुंचा दिया है। और दिव्या जी? माँ ने कहा ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसे भुलाने में उन्हें वक्त लगेगा, इसलिए वो यहाँ अकेले रुकना चाहती है। अंश, शादी कर ले। नहीं पिया, हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो अंश। मैं वही कर रही हूँ जो माँ की इच्छा है, उन्हें यहाँ अकेला रहने दो। तुम जानते हो ना, माँ कितने साल इस दुनिया में रहकर भी अकेली रही है। शादी में भीड़ से उन्हें घबराहट होगी, इसलिए वो वहां नहीं जा सकती। उन्हें कुदरत के साथ ही सुकून मिलता है। हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं अंश, उनके घर में छोड़कर जा रहे हैं। अब चले? तूने सही कहा था दिव्या, सर्पिका के पास विष है तो डायन के पास जाल। ये सब डायन का जाल था जिसमें तू फंस गई। ये बात तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। पिया के अंदर की दैविक शक्तियों का स्रोत तू है। तेरे मरते ही पिया दैविक नहीं रहेगी। यहाँ तू मरेगी, वहां तेरी बेटी की दैविक शक्तियां। मैंने कहा था ना, अंश की शादी दैविक से नहीं होने दूंगी। अब अंश की शादी पिया से तो होगी, दैविक से नहीं। अब पिया एक मामूली लड़की बन के रह जाएगी जो ना मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, ना अंश को बुराई की तरफ जाने से रोक पाएगी। अब अंश सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगा। डायन फिर से जीत गई। डायन पूरी दुनिया से जीत सकती है, लेकिन सर्पिका से नहीं। जीत तो मेरी ही होगी डायन। कैसे जीतेगी तू? ये अंगूठी जो तूने अपनी बेटी को देने के लिए बचा रखी थी, ये तो मैं ले रही हूँ। तेरे बाद तेरी बेटी सर्पिका नहीं बनेगी। अब सर्पिका वंश का नाश हो जाएगा।
उल्टी चाल की शुरुआत हो गई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। दिव्या को ताबूत से बाहर निकालना मेरी पहली चाल थी। अगर पिया की खुशी अंश के साथ है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और दिव्या से अंश पिया की शादी के लिए हाँ करवाना मेरी दूसरी चाल। डायन की तीसरी चाल थी अंश के पीछे चुड़ैल को सर्पिका बना के भेजना, ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि अंश पर हमला दिव्या ने किया है। डायन की चौथी चाल, दिव्या को वेदश्री के सामने सर्पिका के रूप में लाना। और डायन की पांचवी चाल थी सर्पिका को दैविक और दावंश की शादी से दूर कर देना। और मेरी छठी चाल थी सर्पिका को मार के उसकी सर्प अंगूठी ले लेना, ताकि दिव्या के मरने के बाद ना पिया दैविक रहे और ना कभी सर्पिका बन पाए। इन दोनों के 7 फेरों के साथ मेरी उल्टी चाल के 7 कदम भी पूरे हो गए। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। देवी माँ की कृपा से तेरी शादी आखिर दैविक के साथ हो ही गई। तुझे किसी से कोई खतरा नहीं। अब तो आप चैन की सांस ले सकती है ना भाभी। मैं सारी जिंदगी तुम्हें गलत समझती रही मोहना। मुझे लगता था कि एक डायन कभी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन तुमने दिखा दिया कि एक माँ माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या डायन। सही कहा चुटकी। मुझ जैसी ना कोई डायन है, ना ही मुझ जैसी कोई माँ। और मैं अपने अंश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। चाहती तो मैं भी यही थी कि दिव्या यहाँ रहे पिया और अंश की शादी के लिए, लेकिन पिया ने ही बताया कि दिव्या कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती है, तो क्या करते हम। पिया ने कहा दिव्या कहीं गई है, लेकिन दिव्या तो मर चुकी है। फिर पिया ने ऐसा क्यों कहा? समझी? सर्पिका सर्पा सर्पभद्रं तत् गच्छ सर्वमहाविश जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्ति कवचं स्मर। सर्पिका हूं। और सर्पिका
अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी माँ, हर हाल में। कहाँ गए? इसका मतलब इसे पता चल गया कि मैंने पिया की जगह लेकर दिलबर से शादी करने की कोशिश की थी। मंदबुद्धि, ये तूने क्या किया? मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। किसने कहा था तुझे दिव्या बनके पिया के सामने जाने के लिए और उसे कहने के लिए कि तू ठीक है? तू दिव्या बनके पिया से क्यों मिली? बहुत अच्छा किया तूने। आखिर तूने कोई तो समझदारी का काम किया। हाँ, मैंने पिया को बेवकूफ बनाया। शादी से पहले मंडप में भी और शादी के बाद जब वो घर में आई तभी भी बेवकूफ बनाया। झूठी, पिया तो दिव्या को ढूंढने जंगल गई थी, फिर तो उसे घर में कब मिली? चोरी पकड़ी गई। रूपा फुर हो जाए यहाँ से। अगर चुड़ैल दिव्या नहीं बनी थी तो पिया ने सबको ये क्यों कहा कि वो ठीक है? वो अपनी माँ की मौत क्यों छुपा रही है? कहीं पिया सर्पिका तो नहीं? मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। मैंने इस सर्पिका की अंगूठी दिव्या से ले ली थी और इस अंगूठी के बिना पिया सिर्फ एक आम लड़की है। ये अंगूठी तो नकली है। इसका मतलब दिव्या ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर ये नकली है तो फिर असली अंगूठी कहाँ गई? कहीं वो अंगूठी दिव्या ने पिया को तो नहीं दे दी? नहीं, मेरी उल्टी चाल नाकामयाब नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, आपने पिया को देखा क्या? उसी को तो देख रहे हैं। ये भी एक रस्म होती है। जिस दिन नई दुल्हन अपने ससुराल आती है ना, उसी दिन रात को सारे घर में दिए जलाती है। हम तो ये रस्म भूल ही गए थे, पिया नहीं भूली। तुम ठीक तो हो ना? मोहना क्या कर रही है? डायनो में नई बहू का स्वागत इस तरह करते हैं क्या? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। माँ, स्टॉप इट। हट जा अंश, तू नहीं जानता ये कौन है।
माँ ये पिया है। हाँ, लेकिन ये वो पिया नहीं है जो तुम लोग इसे समझ रहे हो। ये दैविक नहीं है, ये एक सर्पिका है, जहरीली सर्पिका। हाँ, क्या बोल रही है? ये पिया है, दैविक। दैविक नहीं, ये सर्पिका है। ये सर्पिका क्या है? तुझे नहीं पता तो छुटकी से पूछ। इसे अच्छी तरह पता है कि सर्पिका क्या होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पिया की माँ अगर सर्पिका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पिया भी सर्पिका है। पिया, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ये जानकर कि तुम्हारी माँ दिव्या एक सर्पिका है। मेरी माँ सर्पिका? यही सच है पिया। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें ये सच इस तरह पता चल रहा है। सुन लिया अंश, पिया एक सर्पिका की बेटी है। तो क्या हो गया? दिव्या क्या है और क्या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि पिया क्या है। और पिया एक दैविक है। तो खबरदार जो इसके बाद पिया को सर्पिका कहा तो। अब समझ आया कि क्यों मोहना अंश और पिया की शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। ये खिचड़ी पक रही थी वैद्यश्री इसके दिमाग में। शादी होते ही ये पिया को सर्पिका साबित करके अंश की जिंदगी से पिया को बाहर निकलवा देगी। क्यों, यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच बोल रही हूँ, पिया दैविक नहीं है। ये एक सर्पिका है जो अंश के लिए खतरा है। बस माँ, प्लीज कुछ मत बोलिए। पिया को कोई पहचाने या ना पहचाने, मैं उसे पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकता। पिया एक दैविक है। इसे ना पहचानकर जो गलती हम पहले कर चुके हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। पिया आपकी और इस घर की बहू है, और अब अगर आप पिया की इंसल्ट करेंगी तो मेरी और इस घर की इंसल्ट होगी। चलो पिया। अंश बेटा, मेरी बात समझ। बस माँ, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आपने पिया की जान बचाई थी, इस वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ। प्लीज वो इज्जत बनी रहने दीजिए। मुझे लगा था कि मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी, लेकिन नहीं। मेरी राय तेरे बारे में बिल्कुल सही थी। एक डायन कभी किसी और की खुशी के बारे में नहीं सोच सकती। चलो अंश। डैड कहाँ थे अब तक आप? जंगल गया हुआ था। फिर से? पर पिया दी ने तो बताया था ना कि माँ ठीक है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दिव्या को भी अच्छी तरह जानता हूँ, और वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। माँ का कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन जंगल में मुझे ये मिली। ये जंगल में क्या करी थी? मुझे नहीं पता,
लेकिन इस तलवार को लेकर मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। डैड, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि चुड़ैल ने माँ पर इस तलवार से हमला किया था? नहीं, क्योंकि चुड़ैल तलवार से कभी हमला नहीं करती। की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आता हूँ। अंश, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं अभी आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। पीछे हटो सभी। डैडी, तो सांप की खाल लग रही है। हाँ, इसका मतलब मेरा शक सही था। इस तलवार पर विष पुष्प लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल किसी सर्पवंशी को मारने के लिए किया जाता है। और आपको ये तलवार उस जंगल में मिली जहाँ पे माँ थी, क्या इसका मतलब? हाँ सावे, इस तलवार का इस्तेमाल दिव्या पर किया गया है।